हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका आकाश सर और मैं आज आपको क्लास 9 और 10 के एसएसटी पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वर्चुअल विद्या को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक करते हुए अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में हमारी इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट समथिंग about our channel virtual vidya youtube channel. So we create this channel for the most following reasons. One of the fastest growing youtube channel all of you can find in our youtube, that operating by highly qualified faculties of various cities of our countries. Our motto to spread free and qualitable education to each and every student of the India, as well as we are trying to help every student to fulfill their dreams, to become an IITian or MBBS or civil servant. We are trying for our best. So if you are wanting to help us, then don't forget to subscribe our channel. Subscribe, like, share and follow and watch regularly to us. So due to these mottos, let's begin our today's topic. माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ रेवोल्यूशनरीज वॉलंटियर्स के बारे में, जो हम सीरीज पढ़ रहे हैं। वी आर लर्निंग फ्रॉम लास्ट 2 वीडियोस, वी आर गोइंग टू लर्न रेस्ट टॉपिक्स. वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द सुभाष चंद्र बोस as well as Bhagat Singh, but today we are going to learn about the Master Da Surya Sen. Second one is Binoy Badal Dinesh, and the last one is Lal Bal Pal. So they are all revolutionaries who sacrificed their lives to freedom our country from the British. So आपके एग्ज़ाम्स में अगर आप क्लास 10 में पढ़ते हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं। और आप अगर क्लास 12 में पढ़ते हैं या फिर आप कॉलेज में पढ़ते हो या फिर इसके साथ साथ आप किसी सिविल सर्विसेज या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो इनसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो मैं डीपली आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप देख सकते हैं आज का पहला टॉपिक है मास्टर दा सूर्या सेन, जिनका जन्म 22 मार्च 1894 में हुआ था, जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 1934 में हो गई। तो सूर्या सेन, आल्सो कॉल्ड सूर्या सेन, सूर्यो सेन, बांग्ला में सूर्या सेन को सूर्यो सेन के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म 22 मार्च 1894 में 22 मार्च 1894 को भी है। वाज ए बंगाली रिवोल्यूशनरीज हु वाज इन्फ्लुएंट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। एक बंगाली रिवोल्यूशन क्रांतिकारी थे जिनका भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ज़्यादा योगदान है। एंड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन इंडिया ही इज़ बेस्ट ऑन फॉर द लीडिंग द 1930 चिटगांव आर्मरी रेड। इनको इनके द्वारा किए गए चिटगांव आर्मरी रेड जो 1930 में हुआ था, इसके लिए इनको जाना जाता है। आप पिक्चर में मास्टर दा का फोटो देख सकते हैं, ये है मास्टर दा। इन्हें प्यार से मास्टर दा कहा जाता है। इनका असली नाम सूर्या सेन है, जिन्हें बांग्ला में सूर्यो सेन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इनके द्वारा किए गए चिटगांव आर्मरी रेड के बारे में डिटेल में जानते हैं। तो चिटगांव आर्मरी रेड आप देख सकते हैं फोटो में, तस्वीर में, 1930 में जो चिटगांव आर्मरी रेड हुआ था, इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है। शॉर्ट नोट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चिटगांव आर्मरी रेड ऑल्सो known as the Chittagong Uprising was an attempt on 18th April 1930 to the raid armory of the police and luxurious forces from the Chittagong Armory in the Bengal Presidency of British India, now in Bangladesh। जो चिटगांव है अभी वर्तमान में बांग्लादेश में है। बाय आर्म इंडियन इंडिपेंडेंस फाइटर लीड बाय सूर्या सेन। सूर्या सेन की अध्यक्षता में चिटगांव का आर्मरी रेड 1930 में 18 अप्रैल को घटना हुआ था, जिसमें जो ब्रिटिश आर्मी था तो उसके पास जितने भी हथियार थे उनको लूटा गया सूर्या सेन और उसके साथियों के द्वारा, और उन्होंने इस जगह पे लूटा है। इसको संरक्षित इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक निर्देश के अनुसार संरक्षित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी रिवोल्यूशनरीज थे उनको फांसी भी यहाँ पर दिया गया था। बाद में अंग्रेज़ों ने इनको पकड़ के इसी स्थान पर फांसी दिया था। तो इसमें क्या था, उन्होंने चिटगांव में जितने भी आर्मरी हथियार हैं उनको लूट लिया। लूट लेने के बाद चिटगांव में
पूरी तरह से उसे स्वतंत्र घोषित भी कर दिया। और जितने भी टेलीग्राम के खंभे हैं, उस समय टेलीग्राफ के खंभे होते थे, उनको भी, पोल्स को भी उन्होंने उखाड़ दिए। प्लस जो ट्रंक कॉल होता था उस समय टेलीफोन, उसके भी सब उखाड़ दिए। प्लस जो भी रेलवे जो था वहाँ पर ट्रैक वगैरह, वो सबको भी उखाड़ देने के बाद पूरा का पूरा चिटगांव लगभग एक स्वतंत्र क्षेत्र घोषित हो चुका था। लेकिन बाद में ब्रिटिश जाते हैं वहाँ पर, अपने दूसरे कलकत्ता से सेना भेजते हैं और वहाँ पर जाके इन सारे क्रांतिकारियों को मारते हैं। गोलियाँ बहुत चलती है, जिसमें बहुत सारे क्रांतिकारी मारे जाते हैं। सूर्य सेन को पकड़कर आप देख सकते हैं चिटगांव का ये क्षेत्र, इसी में उनको फांसी दे दिया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिनोय बादल दिनेश। So my dear friends, now we are going to learn about the Binoy Badal Dinesh. Binoy, their full name was Binoy Krishna Basu, Badal Gupta and Dinesh Gupta were merely teenagers when they trained martyrdom in the finest tradition on this land. हमारे मातृ देश भारतवर्ष के आज़ादी के लिए इन्होंने ये बहुत ही कम उम्र में, मतलब एक जवानी की उम्र में शहीद होने वाले ये 3 व्यक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दे वेर ए पार्ट ऑफ बंगाल वॉलेंटियर्स। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू किया गया बंगाल वॉलेंटियर के ही सदस्य थे। अंडरग्राउंड रेवोल्यूशनरी ग्रुप क्रिएटेड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगेंस्ट द ब्रिटिश colonial रूल इन इंडिया। द बंगाल वॉलेंटियर्स प्लान्ड ए लिक्विडेट इनफेमस ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स डेथ। तो उन्होंने एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर को मारने का इन्होंने एक बीड़ा उठाया था। ऑल ऑफ यू कैन सी देयर ऑल ऑफ देम इन द पिक्चर। दिनेश गुप्ता shot himself, Badal Gupta slaughtered cannily and the Binoy Basu shot himself। आप देख सकते हैं इनके पूरे पिक्चर्स में। चलिए इनके बारे में एक टॉपिक जानते हैं, इनके द्वारा किए गए कार्यों को। इन 1930 दे प्लान टू किल लॉमैन द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हु हैज़ इन्फॉर्मस फॉर द एसिग्नेशन इनोसेंट इंडियंस। निर्दोष भारतीयों पर अत्याचार करने वाले इंस्पेक्टर जनरल IG लॉमैन को इन्होंने 1930 में मारने का प्लान बनाया। On 29 August 1930, Binoy, casually clad in the traditional Bengal attire, branches the security and fired at loose range. Lawmen died on the spot. The innocent life were avenged. जो भी निर्दोष भारतीय होते हैं उनके जीवन का बदला वह उनको गोलियां मार के ले लेते हैं। तो ये काम इन तीनों में से बिनोय के द्वारा होता है। द नेक्स्ट टारगेट वाज कॉल्ड सिम्पसन, द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन हु वाज infamous for the brutal opposition for the prisoner in the jail। जो भी जेल में क्रांतिकारी जाते थे उन पर बहुत अत्याचार करने वाला एक IG था जिसका नाम था सिम्पसन। उनको मारने के लिए इन्होंने फिर एक षड्यंत्र का शुरुआत करते हैं। द रेवोल्यूशनरीज डिसाइड टू मर्डर हिम एंड शेक द वेरी रूट ऑफ ब्रिटिश इंपेरियलिज्म बाय लॉन्चिंग एन अटैक ऑन द सेक्रेटरीट बिल्डिंग एंड राइटर्स बिल्डिंग इन कोलकाता। इनको मारने के साथ साथ उन्होंने अपनी भारत के बातों को ब्रिटिश संसद तक पहुंचाने के लिए कलकत्ता की जो राइटर्स बिल्डिंग है, सेक्रेटरीट बिल्डिंग है, वहां भी हमला करने का इन्होंने प्लान बनाया। ऑन 8 दिसंबर 1930 द 3 मस्केटियर्स बिनोय बादल एंड दिनेश ड्रेस्ड इन यूरोपियन कस्टम, वो यूरोपियन ड्रेसअप में गए वहाँ पर राइटर्स बिल्डिंग में, इंटर द राइटर्स बिल्डिंग एंड शॉट सिम्पसन डेड, और वहीं जाके सिम्पसन को वे मार देते हैं। तो इससे क्या होता है, इन द गन फाइट द फ्लोइड एंड द पुलिस आउटनम्ब देम, पुलिस ने उनको घेर लेते हैं। हाउएवर दे डिड नॉट विश टू बी अरेस्ट, वे अरेस्ट होना नहीं चाहते थे। बादल टू पोटेशियम साइनाइड एंड अटेंड मेट्रोडम ऑन द स्पॉट, बादल ने उसी समय खुद से पोटेशियम साइनाइड नामक जहरीला टैबलेट खा के अपना शहीद हो जाता है। वाइल बिनोय एंड दिनेश शॉट दिमसेल्फ विद देयर ऑन रिवॉल्वर, बिनोय और दिनेश खुद के रिवॉल्वर से खुद को गोली मार लेते हैं। दिनेश वाज द ओनली सर्वाइव टू द हैंग ऑन द 7 जुलाई 1931, लेकिन बिनोय को बचा लिया जाता है पुलिस के द्वारा और उसको हॉस्पिटल में ठीक करके दोबारा उसे 7 जुलाई 1931 में फांसी दे दिया जाता है। हिज गुड फॉर्चून हाउएवर वाज द कुड टच द फीट ऑफ नेताजी वाइल इन जेल, लेकिन बिनोय को जो दिनेश है उसको एक ही सबसे बड़ा प्रॉफिट ये होता है, मतलब एक आशीर्वाद क्या मिलता है कि ये जब इनको फांसी होता है 7 जुलाई 1931 में, उसके पहले वे नेताजी के पैर छू के उनसे आशीर्वाद ले पाते हैं। दिनेश रोट ए नंबर ऑफ लेटर फ्रॉम हिज प्रिजनर सेल ऑन द हीरोइज्म ऑफ रिवोल्यूशनरीज एंड हिज बिलीव इन द ग्रेटनेस ऑफ सेल्फ सेक्रिफिकेशंस।
उन्होंने कई पत्र लिखे अपने जेल में बैठकर ही क्रांतिकारी भाइयों को, जिससे उनके अंदर और भी आत्मा ऊर्जा, जो भी देश के लिए मर मिटने का जो जज्बा है वो बढ़ जाए। साथ ही साथ वे अपने मतलब कितने महान सेक्रीफाइस उन्होंने किए हैं उनके बारे में लोगों को बता के उनको भी सेक्रीफाइस करने के लिए प्रेरित करें, बोल करके उन्होंने कई पत्र भी लिखे हैं। So now we are going to learn about the Lal Bal Pal, the tremendous leader of the ancient Indian freedom fighters. Lal Bal Pal, their full name was lawyers in the Indian freedom movement. Lal Bal Pal, Lal Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal were a triumvirate of the assistive nationalists in British rule India in the early 20th century. From 1906 to 1918, they advocate the Swadeshi movement, involved the boycott of all important items and the use of Indian-made goods in 1907 during the anti-petition allegation in Bengal which began in 1905. 1905 साल में जो बंगाल का बंग हुआ था, डिवीज़न ऑफ बंगाल हुआ था, तो इन्होंने ही लाल बाल पाल 3 एडवोकेट थे, इन्होंने ही सबसे पहले स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट शुरू किया था। तो यहाँ पर वर्ड आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्वदेशी मूवमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय बायकॉट। स्वदेशी का मतलब है कि जो देश में बनी चीज़ें, डोमेस्टिक चीज़ें उनका इस्तेमाल करें। बायकॉट मतलब बहिष्कार होता है, मतलब विदेशों से आने वाली वस्तुओं का बहिष्कार कर दे, उसका इस्तेमाल ना करे, उसको खरीदे भी नहीं। तो ये स्वदेशी एंड बायकॉट का मीनिंग होता है, जिसको भारत में लाने वाले लाल बाल पाल ही हैं। इन्होंने जब भारत का विभाजन हुआ 1905-6 से लेकर के 1918 तक इन्हीं का समय होता है। भारतीय राजनीति में इनका ही बोलबाला चारों ओर रहता है। लेट्स बिगिन टू लर्न अबाउट दिस 3 great personalities in a short term. Lal Bal Pal mobilized Indian across while the country against the Bengal petition and the demonstration, strike and boycott of British goods that began in Bengal soon spread to all regions in border protest against the Raj. The nationalist movement gradually fed with the arrest of its main leader बाल गंगाधर तिलक। जब बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, तो इनका मूवमेंट थोड़ा कम हो जाता है। एंड रिटायरमेंट ऑफ बिपिन चंद्र पाल एंड अरविंदो घोष फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स, और बिपिन चंद्र पाल बाद में एक्टिव, और अरविंदो घोष उस समय के 2 महान राजनेता भी थे। इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले लेते हैं। उसके बाद वाइल लाला लाजपत राय सफर्ड फ्रॉम इंजरिंग ड्यू टू ब्रिटिश पुलिस सर्जेंट जेम्स आस्कॉर्ड ऑर्डर द ब्रिटिश इंडियन पॉलिसी टू लाठी चार्ज एंड पर्सनली असल्ट राय। ही डाइड ऑन 17 नवंबर 1928 ऑफ द हार्ट अटैक। साइमन कमीशन का जो आ रहा था, अमृतसर में साइमन कमीशन आने वाला था, उस समय अमृतसर में भगत सिंह सबके साथ लाला लाजपत राय जा करके प्रोटेस्ट कर रहे थे, साइमन गो बैक का नारा लगा रहे थे। तो उसी समय सैंडर्स के द्वारा वहाँ पर लाठीचार्ज का ऑर्डर हुआ, जिसमें लाठीचार्ज के द्वारा उनको बहुत ज़ोर से चोट लगी और हॉस्पिटल जाने के बाद हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बाद इनके द्वारा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे वे लगभग बंद हो जाते हैं। ऑल ऑफ यू कैन सी देम इन द पिक्चर। दिस इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट पिक्चर ऑफ 3 of them together. So my dear friends, till now all of you are not subscribed our channel, please subscribe our channel Virtual Vidya, learning today, leading tomorrow. We are trying to give our best to educate all of you, and to help us, don't forget to subscribe our channel, like our videos, and don't forget to also press the bell button to get the notification when we add any videos on our YouTube. So my dear friends, keep touching with us, and thank you for watching us.